2024 का आखिरी सूरज डूब गया। आज हम 2024 को अलविदा कह रहे हैं। ये साल मुल्क के लिए बहुत ही अहम रहा। साल भर जो कुछ हुआ उसके नतीजे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मुल्क के लिए ये साल मुश्किल तरीन और भारी साबित हुआ। मुल्क को अंदरून और बैरून जो है वो बहुत चैलेंजेस का सामना रहा। 2024 के पहले माह जनवरी में तो तमाम सियासी जमातें इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ रहीं, लेकिन सियासी तौर पर असल फैसला कुन महीना फरवरी साबित हुआ। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद सियासी नक्शा ही बदल गया, जिसने एक कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दिया। पहली बार एक आम आदमी को भी पता चला कि कोई फॉर्म 47 भी होता है और इसकी अहमियत क्या होती है, शायद इतनी कि नतीजा ही तब्दील हो सकता है। 9 फरवरी को इलेक्शन के अगले ही रोज तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नतायज को यकसर मुस्तरद किया और इसे अपनी जीत पर एक हमला करार दिया। फिर क्या था, मुल्क की सियासत मुजाहिमत और मुफाहिमत के पेचीदा अमल के गिर्द ही घूमती रही। जैसे तैसे करके मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन तो गई, मगर नून लीग की हुकूमत का हनीमून पीरियड को लंबा चला। उसने अपनी ज्यादातर तवज्जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने साथ इंगेज करने और हुकूमत में शामिल करने पर मरकूज रखी। अपने दीगर इत्तेहादियों के लिए भी फराख दिली का मुजाहरा किया, मगर तहरीक इंसाफ से डायलॉग या मुफाहिमत पर कुछ खास तवज्जो नहीं थी, जिस पर पीटीआई ने भी जो है वो अग्रेसिव पॉलिसी इख्तियार रखी और इलेक्शन नतायज को पहले आला अदलिया में चैलेंज किया। जब वहां से उन्हें रिलीफ ना मिला तो फिर दीगर सियासी जमातों का अलायंस बनाकर एहतजाजी जलसे शुरू कर दिए। सियासी लड़ाई झगड़ा बढ़ा तो हारने वाली जमातों ने हुकूमत के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट पर भी सवालात उठाना शुरू कर दिए। इस सारी सूरत हाल में मेजर रोल हुकूमत का था। वो तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की टेबल पर लाती, मगर उस तरफ ध्यान देना शायद हुकूमत ने ज्यादा जरूरी नहीं समझा। तहरीक इंसाफ मोमेंटम बढ़ाती गई और इस लड़ाई के नतीजे में मिलिट्री कोर्ट्स का मामला उठा और 26वीं तरमीम ने भी जन्म लिया। या नाज़रीन, हुकूमत ने बेहतर चाल चली। अपोजिशन जमात JUI को भी जो है वो मिन्नतें तरले कर वो अपने साथ में लाया। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर भी करा ली और सुप्रीम कोर्ट को नॉर्मल और आईनी बेंचेस में बांट दिया, जिसके नतीजे में मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल की राह भी हमवार हो गई और 85 मुलजमान को सजाएं भी सुना दी गई। 2024 शायद पावर ग्रैब करने का भी साल था, क्योंकि इस साल में इस्टेब्लिशमेंट पहले ही ताकतवर थी, मजीद ताकतवर हो गई। 26वीं तरमीम के नतीजे में अदलिया बहुत हद तक कमजोर हो गई है और अदालती निज़ाम में बड़ी तब्दीली से कहीं ना कहीं मीडिया और अपोजिशन भी मुतासर हुए हैं। बात कहना अब काफी मुश्किल हो गया। इस साल को वैसे तो पाबंदियों का साल भी कहा जा सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया और इंटरनेट जैसी आज की बुनियादी जरूरतों को भी इस साल पाबंदियों का सामना रहा। इस साल हुकूमत ने कानूनी और आईनी महाज पर एक काम और किया, वो ये कि आर्मी एक्ट में तब्दीली, जिससे सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी गई। हुकूमत ने इक़्तिदार को संभाला देने के लिए इस साल वो सब कुछ किया तो शायद उसके बस में न था, लेकिन बस जो है वो एक काम जो है वो नहीं किया, वो ये कि तहरीक इंसाफ के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद उसको इंगेज नहीं किया। नाज़रीन, यहाँ कुछ गलती पीटीआई की भी है, क्योंकि वो असल में बात इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहती थी। हुकूमत को 10 माह उन्होंने भी को ख़ासा ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई। इसीलिए लड़ाई के नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने मुबैना तौर पर सरकारी वसाइल और मशीनरी के साथ 3 मरतबा वफाक पर चढ़ाई की, जिससे 26 नवंबर का सानिया रूनुमा हुआ। पीटीआई के लिए सहूलतकारी के इल्ज़ाम में जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को हिरासत में ले लिया गया और उनका कोर्ट मार्शल हुआ। जनरल फैज़ हमीद को बाकायदा चार्जशीट किया गया है। अब ये केस भी मिलिट्री कोर्ट से होता हुआ लगता यूं है कि मंतकी अंजाम तक जा रहा है। उनसे पहले फौज ने लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को बरतरफ किया। 3 मेजर जनरल समेत 15 के खिलाफ सख्त जो है वो कार्रवाई भी की। इंसाफ का सिलसिला उस वक़्त तक चलेगा जब तक 9 मई से जुड़े मनसूबा साज और असल घनौने किरदारों को आइन और कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इस जैसे किसी साने और ऐसी इंतशारी सियासत की इजाज़त नहीं दे सकती। नाज़रीन, एक तरफ DGISPR का ये वाज़ेह मैसेज, तो दूसरी जानिब हुकूमत और पीटीआई के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात हैं, जिनका एक दौर 23 दिसंबर 2024 को हो चुका है और दूसरी मुज़ाकराती नशिस्त जो है
वो 2 जनवरी को तय पा चुकी है। सवाल यह है कि सियासी एतबार से 2025 कैसा होगा? क्या 2024 की तरह गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार रहेगी या मुज़ाकरात के कामयाब होने के इम्कानात हैं और सियासी जमातें एक दूसरे की हैसियत को तस्लीम करेंगी? ये बड़ा सवाल है। इमरान खान अडियाला जेल से बाहर आएंगे या नया साल भी जेल में गुजारेंगे? ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और उसके साथ साथ जाहिर बात है, ये भी कहना जो है वो ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात इमरान खान की रिहाई के बगैर PTI के नज़दीक बेमानी हैं। अब देखते हैं कि क्या हुकूमत नए साल में अपना सियासी हरीफ जो है उसको जेल से बाहर लाने का रिस्क ले सकती है। इस सारी सूरत हाल में एक किरदार अमेरिका का भी हो सकता है, क्योंकि अगले माह 20 जनवरी को एक बड़ी तब्दीली वाशिंगटन में आ रही है। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी हुकूमत पाकिस्तान से कैसे डील करती है। 2025 के हवाले से बड़े सवालात हैं और ये सवाल भी इस हवाले से खासा अहम है।